तो फंडामेंटल लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर किस तरह से अपने आइकॉन्स यहाँ पे बना सकते हैं। आइकॉन्स होते क्या, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डेस्कटॉप स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है और इसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप में यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन मिल रहा है और यहाँ पे ढेर सारे मैंने एप्लीकेशन चालू रखे, इन्हें इसे टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार में जितने भी एप्लीकेशन आप चालू रखते हैं वो दिखाई देता है। ये टास्क बार, राइट, इसे टास्क बार बोला जाता है, याद रखना है। राइट साइड में आपका टाइम आ रहा है, यहाँ पे स्टार्ट बटन आ रहा है। ये जो आता है डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर ये सारे आइकॉन्स है और ये जो दिख रहा है बैकग्राउंड में ये वॉलपेपर है, ये आप चाहिए तो बदल भी सकते हैं। अब आपको बताऊं मैं कि ये जो आइकॉन्स है ना, इन आइकॉन्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन आइकॉन में कुछ येलो कलर के आइकॉन है। तो स्पेशली जो येलो कलर के आइकॉन है इसे फोल्डर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? फोल्डर। याद रखिए, इसके अंदर आपको ढेर सारी और भी फाइल मिलेगी। जैसे इसके अंदर मेरे पास 2 फाइल है, आप चेक करोगे हर एक फोल्डर के अंदर मेरे पास कुछ ना कुछ फाइल्स पड़ी है और या फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर हो सकते हैं। तो ये फोल्डर्स होते हैं जिसके अंदर आप और रख सकते हैं। जैसे ऑफिस में रहते हो और फाइल्स वगैरह रखने के लिए फोल्डर यूज करते हैं, वैसे ज़्यादा फाइल है। अब यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना बाहर आपको, ये एक्स वाली तो ये एक्सेल की फाइल है, ये डब्ल्यू वाली वर्ड की फाइल है। तो ये फाइल्स है जो आपको कुछ ना कुछ आइकॉन्स दिखाई देंगे। लेकिन आप बोलोगे ये वाला क्या है जिसमें एरो नजर आता है? तो ये प्रोग्राम्स के शॉर्टकट है, यानी कि ये आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर पाओगे। यहाँ से आप देखोगे तो कुछ और WD नाम का हार्ड डिस्क का एक प्रोग्राम है। यहाँ पे देखोगे तो टेलीग्राम का प्रोग्राम है, जूम का प्रोग्राम है, एंड नाउ यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें प्रोग्राम को शॉर्टकट, एक्चुअली प्रोग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर मैं ये शॉर्टकट यहाँ से डिलीट भी करूँ तो भी, मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्टकट है ये डिलीट कर दिया तो भी मेरे पास स्टार्ट में वो प्रोग्राम रहने वाला है, क्योंकि वो एरर है। तो प्रोग्राम के शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट होते हैं जो कि आप शॉर्टकट एक्सेस कर सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट होना चाहिए, तो आप इसे यहाँ पे ड्रैग करके रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक कर रहा हूँ, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखूंगा इसके ऊपर, ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ूंगा तो इसका एक शॉर्टकट बन के आ रहा है। आप नोटिस करोगे यहाँ से मैंने डिलीट भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं होगा। लेकिन मैंने इसे एक्सेस करने के लिए डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना के, कैसे? कोई भी प्रोग्राम को लेके आप यहाँ से खींचो और यहाँ पे आके ड्रॉप करो, ये यहाँ पे एरो आ जाता है। ये समझ में आपको? सो येलो कलर के होते हैं फोल्डर, ये होते हैं फाइल्स और ये है प्रोग्राम के शॉर्टकट। चलो आपको डेस्कटॉप के आइकॉन के बारे में डिटेल पता चलो। अब डेस्कटॉप का बैकग्राउंड जो है इसके ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक का माउस का राइट क्लिक मैं बोल रहा हूँ और राइट क्लिक में जाकर यहाँ पे पर्सनलाइज में जाओ। पर्सनलाइज में यहाँ पे आपको डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करने के ऑप्शन आ रहा है। आप आर्किटेक्चर से ये वाला थीम रखना चाहते हैं, ये वाला थीम रखिए। नाउ यू कैन चेक इट आउट कि यहाँ पे कैसे राइट क्लिक करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, राइट क्लिक करने के बाद आपको ये पर्सनलाइज ऑप्शन में चले जाना है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। पर्सनलाइज ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यानी कि लेफ्ट बटन याद रखना है। मैं जब क्लिक बोल रहा हूँ तो लेफ्ट बटन होता है और जब मैं राइट क्लिक बोलूंगा, स्पेशली मैं राइट क्लिक बोलता हूँ, राइट क्लिक के लिए, राइट क्लिक के लिए क्लिक नहीं बोला जाता। ओके, खाली लेफ्ट क्लिक के लिए क्लिक करना। तो यहाँ पे क्लिक करो एंड इसे क्लोज कर दो, चेक करो कि आएगा। वाओ ग्रेट। तो आपको समझ में आया कि डेस्कटॉप के आइकॉन्स कैसे होते हैं और डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। अच्छा, आपको एक नया फोल्डर बनाना है तो आप राइट क्लिक करो डेस्कटॉप पे ही, राइट क्लिक करो, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ऑप्शन आ रहे हैं न्यू और यहाँ पे आपको आ रहा है एक फोल्डर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। राइट क्लिक माउस न्यू में लेके आना है, न्यू के सीधा माउस ऐसा राइट साइड में लेके आना है और फोल्डर पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे टाइप करोगे नया फोल्डर का नाम, आपको न्यू फोल्डर का नाम जो देना है। जैसे मैंने ये पहला वाला नाम हटा दिया, यहाँ पे जो भी आ रहा है बैक स्पेस प्रेस करके हटा देना है। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, कुछ भी टाइप कर सकते हैं आप, क्रिएटिव ग्रुप, इस तरह से। सो क्रिएटिव ग्रुप मैंने टाइप किया और मैं बाजू में क्लिक करूंगा माउस से, एंटर बटन कीबोर्ड से प्रेस करूंगा, तब ये नाम असाइन हो गया। याद रखिए बाजू में क्लिक करना जरूरी है। अब आपके पास एक फोल्डर है जिसे आप ओपन करोगे तो कुछ नहीं, तो इस फोल्डर में कुछ फाइल अगर रखनी है आपको तो आपको कॉपी पेस्ट पता होना चाहिए। तो चलिए कॉपी पेस्ट जानते हैं। तो चलिए अब आपने फोल्डर को बना लिया, अब इस फोल्डर के अंदर फाइल कैसे रखना चाहते हैं, मतलब कोई फाइल कॉपी करके कैसे रखना है। सिंपल है, कोई भी फाइल आपको कॉपी करके उसमें रखनी है तो इस फाइल के ऊपर पहले मतलब इसे सिलेक्ट करो, पहले क्लिक करो, राइट क्लिक करो उसके ऊपर और कॉपी करो। देखिए फाइल के ऊपर ही राइट क्लिक कर रहा है तब आपको एक कॉपी ऑप्शन मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो आपको कॉपी ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप बोलोगे यार हमने तो सेम सिलेक्ट किया राइट क्लिक लेकिन नहीं हुआ। आप इस फाइल को सिलेक्ट कीजिए, उसी के ऊपर सिलेक्ट करना है, क्लिक करना सिंगल, उसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर आपको कॉपी ये ऑप्शन पे क्लिक करना। दिखाई दे रहा है? सिंपल है, कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी माउस का लेफ्ट बटन।
सो मैंने क्लिक किया। अब उसके बाद ये क्रिएटिव ग्रुप, ये वाले फोल्डर को मैं ओपन करूंगा। डबल कोई फोल्डर को ओपन करने के लिए उसके ऊपर माउस लेके आना है, डबल क्लिक करना है और इसके अंदर राइट क्लिक करके मैं पेस्ट करूँ। राइट क्लिक करने के बाद अभी आपको राइट क्लिक सिलेक्ट करना नहीं कुछ भी, आपको ये एम्प्टी एरिया दिख रहा है ना फोल्डर का, फोल्डर इज एम्प्टी, उसमें कहीं पर भी राइट क्लिक करना है और बस सिंपली पेस्ट पे क्लिक कर देना है। ये पेस्ट ऑप्शन तभी आएगा जब आपने कॉपी करके रखा है कुछ, तो कॉपी करके तो मैंने रखा है, अब मैं पेस्ट करता हूँ तो पॉलिसी डेटा यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। ये फाइल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं। आप इसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अगर मैं दूसरा कुछ देखा हूँ, ये कार्ड हूँ, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ, मैंने राइट क्लिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल। अब आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये वाली फाइल दो जगह पे आ चुकी है, राइट। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो फाइल है, सपोज कोई फाइल यहाँ पे लेते हैं हम लोग, ये वाली पार्ट मिसिंग करके ये वाली फाइल जो है नोटपैड की टेक्स्ट फाइल, ये यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए, बस इस फोल्डर में आ जाए। तो आप इसके ऊपर जब राइट क्लिक करोगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलता है, इसका नाम है कट। सो करते हैं कट, हम इसे कट या कंट्रोल एक्स, दोनों में से एक आप ये कर सकते हैं। मैं से कंट्रोल एक्स भी करूंगा तो भी चलेगा, या राइट क्लिक करके आप कट करो, कंट्रोल एक्स उसकी शॉर्टकट की। जब आप कंट्रोल एक्स प्रेस करोगे या कंट्रोल सी प्रेस करोगे या कंट्रोल वी प्रेस करोगे, तब आपको ध्यान में रखना है कि कंट्रोल आपको दबाए रखना है और उसके बाद एक्स प्रेस करना है, तभी वो शॉर्टकट की एक्टिव होगी, तभी वो चलेगी। कंट्रोल दबाए रखना है, कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल होल्ड डाउन एंड प्रेस एक्स, कंट्रोल होल्ड डाउन एंड प्रेस सी, कंट्रोल होल्ड डाउन एंड प्रेस बी। सो कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट की है, लेकिन मैं फिलहाल राइट क्लिक करके कर रहा हूँ कट। दिखाई दे रहा है आपको कट। अब ये यहाँ पे ब्लर हो चुका है, तो मतलब ध्यान से देखिए ना, ये यहाँ पे देखिए ये कितना डार्क दिख रहा है और ये कितना लाइट दिख रहा है। पहले ये डार्क दिख रहा था लेकिन अभी लाइट, क्योंकि उसको कट एक्टिव हो चुका है उसके ऊपर। आपको ये समझ में आता है कि कट हमारा कमांड एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा लाइट कलर में चला जाता है। ये बहुत अच्छी चीज बना के रखी है उन्होंने। हाँ, कॉपी के टाइम पे आपको नहीं पता चलता है, लेकिन कॉपी के टाइम पे तभी पता चलेगा जब आप राइट क्लिक पे पेस्ट नहीं आएगा, तो समझो कि कॉपी हुआ ही नहीं। तो कट के बाद भी पेस्ट ही करना है, पेस्ट, लेकिन यहाँ पे पार्ट मिसिंग वाली फाइल चली गई और यहाँ पे आ गई। सो एक तरीका है कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट, याद रखिए। कॉपी पेस्ट से डबल होता है, डुप्लीकेट होता है। एग्जांपल ले लो ना, जैसे आपको जेरोक्स लेना है तो आपको कॉपी पेस्ट करना है, तो जेरोक्स मतलब कॉपी पेस्ट। लेकिन अगर आपके पास कोई मैगजीन में फोटो और आपने कहीं से लगा के कट कर दिया तो मैगजीन में तो रहने वाला नहीं है, तो एक लोकेशन से हट जाता है, उसे कट पेस्ट। ठीक है, आपको कॉपी पेस्ट कट पेस्ट जो देखने के लिए समझा होगा। फोल्डर कैसे बनाना है, फाइल कैसे बनाना है, फाइल तो बनाना मतलब फाइल वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में सीखने वाले आप बनाना। तो यहाँ पे ये चीजें आपने सीखी कि क्या कट पेस्ट कॉपी पेस्ट होता है। और एक चीज ऐसी कि इस फाइल को मैं डायरेक्टली क्लिक करके रखूंगा, माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखूंगा। देखिए, क्लिक करके रखना मतलब लेफ्ट बटन दबा के रखना माउस का, और माउस को घुमाना, इधर लाके मैं ड्रॉप करूंगा, तो यहाँ से एक कट हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ये मूविंग बोलते हैं। सो कट और मूव करना वन एंड द सेम, दोनों एक ही होता है। अगर ये फाइल आपको यहाँ से नीचे यहाँ पे चेक देखिए, ऐसा मूव करके आप रख सकते हो। देखिए, आप जब मूव कर रहे हो तो माउस के ऊपर भी दिख रहा है वो कि ये फाइल आपको मूव हो रही है, आपकी माउस पॉइंटर के साथ दिखता है, लेकिन माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखना पड़ेगा। तो इस तरह से इस पार्ट में हमने जान लिया कि भाई हम कॉपी पेस्ट कट पेस्ट कैसे कर सकते हैं, या फिर डेस्कटॉप में अपना फोल्डर कैसे बना सकते हैं। सारी चीजें हमने इस पार्ट में देखी। मिलते हैं अगले लेसन के अंदर। थैंक यू वेरी मच। बाय।